बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज हमने अपने वीडियो में कुछ नया करने की कोशिश की है। वो नया ये है कि मेरे पीछे जो स्क्रीन पर आप लोग गलवान वैली देख रहे हैं वो नया है भाई। यहाँ पे तो कुछ गलवान वैली दिखाई नहीं दे रहा भाई। अरे एडिटर ठीक करो यार, मजाक मत करो भाई। हाँ अब ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों ने गलवान वैली तो का नाम तो ज़रूर सुना भी होगा और देखा भी होगा और ख़बरों में इसकी चर्चा बहुत हुई है, खुसूसन पिछले सालों में। गलवान वैली हिंदुस्तान और चाइना के बीच में मैदान जंग रहा है 1962 में भी और सन 2020 में भी। दोस्तों, बात यहाँ पर मैं जंगों के बारे में नहीं करना चाहता हूँ। मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि गलवान वैली किस शख्स के नाम पर रखा गया है और उस शख्स ने क्या कारनामे इंजाम दिए, इतना बड़ा कारनामा कि उनके नाम पे पूरा वादी हुआ, और वो शख्सियत कौन थे। आज के वीडियो में इसी पर गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों, गलवान वैली के नाम के पीछे हमारे एक लद्दाख के एक बहुत ही बड़े एडवेंचरर गुलाम रसूल गलवान है, जो बदकिस्मती से आजकल के जेनरेशन में बहुत कम को मालूम है। दोस्तों, रसूल गलवान सन 1878 में लेह में पैदा हुए और वो आर्गोन फैमिली से ताल्लुक रखता था। उनके ग्रैंडफादर की भी कहानी बहुत दिलचस्प है और वो अपने ज़माने में डाकू हुआ करता था। रॉबिनहुड के नक्शकदम पर चलने वाला ये डाकू अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। तो रसूल गलवान ने 12 साल की कम उम्र में ही सफ़र करना, सेंट्रल एशिया जाना, पामीर जाना शुरू कर दिया था। उनका सबसे पहला एक्सपीडिशन जो रहा था वो एक अंग्रेज़ी कैप्टन यंग हस्बैंड के साथ रहा। अंग्रेज़ी कप्तान यंग हस्बैंड को अंग्रेज़ों ने पामीर के जगहों पर और सेंट्रल एशिया के बहुत सारे इलाकों पर इंफॉर्मेशन गैदर करने का ड्यूटी सौंपा था और उन्होंने रसूल गलवान को अपना वर्कर बनाकर, पोर्टर बनाकर या पोनीमैन बनाकर उनके साथ ले गए थे अपने कारवान में। इसके 2 साल बाद गुलाम रसूल अर्ल ऑफ डनमोर यानी कि एक और अंग्रेज के साथ पामीर का सफ़र करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प वाक़े का जिक्र किया है। जब गुलाम रसूल जा रहे थे तो उनका सामना रूसी फौज से हुआ। जब रूसी फौज ने उनसे आने की वजह पूछी तो बहुत ही हाजिर जवाबी के साथ उन्होंने जवाब दिया और रूसी फौज उसके जवाब से मुतमईन हुए। जब रूसी फौज मुतमईन हुए तो उन्होंने गुलाम रसूल को सिगरेट पीने की दावत दी और गुलाम रसूल देख ही रहे थे कि रूसी फौज के पीछे बहुत सारे अफगानी फौजों को मार गिराया था और वहां से गुलाम रसूल जल्दी जल्दी आकर अर्ल ऑफ डनमोर को इस वाक़े का जिक्र करते हैं और अर्ल ऑफ डनमोर बच जाते हैं। उन्होंने अपनी किताब में भी बहुत सराहा है और ले पहुंचने पर उनको इनामात और इकरामात से नवाजते भी हैं। दोस्तों, अगर आप समझ रहे होंगे कि अफगानी फौज, रूसी फौज ये सब क्या है, तो मैंने इससे पहले वीडियो में सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है द ग्रेट गेम के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल लूँगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, इसी ही सफ़र के दौरान वो वाक़या पेश हुआ जिसके बाद अर्ल ऑफ डनमोर ने गुलाम रसूल के नाम पर उसी नाले को गलवान वैली रखा। दोस्तों, वो वाक़या ये है कि अक्साई चीन में से ये जब काफिला गुजर रहा था तो उस संगलाख एरिया में उतनी बर्फ में वो लोग रास्ता भटक जाते हैं पूरा काफिला। जब सारे कोशिश करने के बाद, सारे जगह ढूंढने के बाद, सारों के हौसले अब ख़त्म हो रहे थे, हौसले जवाब देने लगे, तो रसूल गलवान ने हिम्मत दिखाया और अकेला चल पड़ा था उस संगलाख एरिया में। वह उस बर्फ़ वाली, उन बर्फानी तूफ़ानी उन पहाड़ों में से गए और वो एक रेवाइन के यानी कि एक नदी के किनारे पहुंचा। तो वहां से जब उसने एक अंदाज़ा सा लगाया कि यहाँ से बाहर से हम जाकर मेन रास्ते पर हम पहुंच सकते हैं, तो फिर से वापस आकर उन्होंने अपने कारवान को जहां से उसने देखा था उसी रेवाइन यानी कि उसी नदी के सामने से, साइड में से निकालकर वो लोग असली रास्ते पर पहुंचे। दोस्तों, डनमोर उसके इस काम से और उस हौसले से बहुत मुतासिर हुआ, तो उसके बाद उन्होंने उस नदी का नाम, उस नाले का नाम, पूरे नाले का नाम गलवान वैली रखा। दोस्तों, इस तरह से एक और वाक़या का जिक्र अब्दुल गनी शेख ने अपनी किताब में की है। वो ये है दोस्तों, जब लिटिल डेल के साथ और एक अंग्रेज लिटिल डेल के साथ गुलाम रसूल ने तिब्बत का सफ़र किया था, उस वक़्त गुलाम रसूल उस कारवान का, उस काफिले का लीडर था।
जब वो लोग तिब्बत पहुंचने वाले ही थे, लाशा तिब्बत का कैपिटल 60 किलोमीटर ही दूरी पर था, तब तिब्बती फौज आते हैं हजारों की तादाद में, वो उनको आगे जाने से मना कर देते हैं। हालांकि तिब्बती फौज ने उनको, उनके काफिले को कुछ किया नहीं, वहां पर रहने दिया, उसी दिन वहां पे खाना खाने दिया, आराम करने दिया और अगले दिन वहां से मजबूरन उनको वापस पलटने के लिए कहा। जब गुलाम रसूल वापस पलटने के लिए आए तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना वेस्ट साइड से, मगरबी साइड से, जहां पे आज तक किसी ने सफर नहीं किया था। गुलाम रसूल ने खुद ने तिब्बती लिबास पहना और अपने साथी कलम रसूल को लमा बना दिया। तो जब भी वो लोग गांव से गुजरते हुए आए तो गांव वालों को उन्होंने ये बताया कि वो लोग दलाई लामा के कारिंदे हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव से। वहां के बुद्धिस्ट, सारे बुद्धिस्ट ही थे और दलाई लामा के सारों को मानने वाले थे। तो वो लोग ये सुनकर बहुत इज्जत की उनकी, उनको खाना भी खिलाया पिलाया और साथ में उनको यास, घोड़े, खच्चर भी उनके सामान उठाने के लिए दे। और यही करता हुआ वो लोग ले 2 महीने बाद पहुंचते हैं। दोस्तों, रसूल गहलवान, कलम शुकुर और शुकुर अली और उनके दोस्त सारे गाने और नाचने के बहुत शौकीन थे और साथ ही साथ आर्चरी का भी शौकीन रखते थे और ये खेल बहुत ही ज़ौक़ और शौक से खेलते थे। उन्होंने चाइना के अंबन एंड बोट और ड्रैगन नाच को लद्दाख में इंट्रोड्यूस किया और अंबन एंड बोट नाच को पहली बार गुलाम रसूल की शादी में कलम रसूल ने नाच कर दिखाया था। दोस्तों, गुलाम रसूल ने बहुत सारे अंग्रेज़ों के साथ सेंट्रल एशिया के बहुत सारे इलाकों में सफ़र किए। बहुत सारे अंग्रेज़ों ने उन्हीं की किताब में, ट्रेवलॉग्स में और उन्हीं के बहुत सारे दूसरे बुक्स में गुलाम रसूल की तारीफ़ की है। उनमें से सबसे बड़ा उनके गुलाम रसूल के बारे में अच्छा उनको ये लगा कि उनके गुफ्तगू, उनके बात करने का अंदाज़, उनके अखलाक और सबसे बढ़कर उनके कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत पसंद आए। इसी वजह से रॉबर्ट बेरेट ने उन्हें एक किताब लिखने की तजवीज़ दी और उन्होंने उसकी तजवीज़ पर लब्बैक कहते हुए अंग्रेज़ी में पहली बार एक राइटर ने, एक लद्दाखी पोर्टर ने, एक पोनी मैन ने अंग्रेज़ी में एक किताब लिखा, अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा और उस किताब का नाम सर्वेंट्स ऑफ साहेब रखा गया। इस किताब का प्रेफेस कॉलोनल यंग हस्बैंड ने लिखा है और सन 1923 में ये किताब हेफर एंड सन्स पब्लिशर ने कैम्ब्रिज में पब्लिश किया। गुलाम रसूल की आखिरी उम्र में उनको अक्सल का खिताब मिला। अक्सल का मतलब, अक्सल एक तुर्की लफ्ज़ है जिसके मानी इज्जतदार शख्स जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो, और ब्रिटिश का दर्जा अक्सल ये है कि चीफ असिस्टेंट ऑफ द ब्रिटिश जॉइंट कमिश्नर। वो इसी ही ओहदे पर लेह में काफ़ी सालों तक काम भी करता रहा। तो गुलाम रसूल गहलवान 13 मार्च 1925 को इस दुनिया फ़ानी से आखिरत को कूच कर गए। उनका ऑटोबायोग्राफिकल बुक सर्वेंट्स ऑफ साहेब न कि सिर्फ लद्दाख में बल्कि पूरे JNK में पहली बार एक ऑटोबायोग्राफी था जिसे किसी नेटिव्स ने इंग्लिश में लिखा था। वो अभी भी इंटरनेट पर मौजूद है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है उसका PDF। दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स ऐसे हैं जिन्हें हमें जानने की ज़रूरत है, जिन्हें हमें पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से आजकल हमारे यूथ, हमारे जनरेशन में जिस तरह से हिस्ट्री डिज़र्व करता है कि जानने का, वो रुझान अभी भी हमारे यूथ्स में नहीं है। तो इसी ही मौके पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इसी मौके पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।